नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। रोक टोक मुंबई न्यूज से मैं इमरान शेख आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज हम मौजूद है मुंब्रा के MM वली नया कब्रिस्तान के पास। आप हमारे पीछे ये मिट्टी का ढेर देख सकते हैं, जो कब्रिस्तान में मिट्टी घोटाला साबित हो रहा है। मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े कंकड़ नज़र आ रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं हमारी जो आखिरत कहा जाता है, हम जिस आखिरत का इंतज़ार करते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पर एक बड़ा घोटाला सा नज़र आ रहा है। जिसे यहाँ पर ना कब्रों में ना पानी की वजह से जो बदबू और खराबी होती है वो बंद हो जाए, उसके लिए फिर एक बार भरनी करनी पड़ेगी। तो उल्टा सिस्टम करके जो भरनी की गई है उस तरह की भरनी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमने जब आज आए, हमारे एक साथी पत्रकार की वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो उनकी तदफीन में आए थे हम लोग और हमने ये पूरा माजरा देखा। देखिए, मैं सबको कहूँगा कैमरे घुमाइए। ये इस तरह की मिट्टी जो है यहाँ पर, ये इस तरह की मिट्टी अब भरनी के लिए लाई जा रही है। इतने बड़े बड़े पत्थरों का ला करके मिट्टी जो है भर करके लाई जा रही है। अब यहाँ पर छाटा जा रहा है इसको, भले पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पत्थर जो है छट जाएगा और वो मिट्टी के साथ वहां नहीं जाएगा। इस तरफ भी ये मिट्टी है, मुरुम वाली है। मैंने खुद हाथ लगा करके इसको जांच किया है और अमूमन अब तक देखने में आया है कि यहाँ पर मुरुम वाली मिट्टी जो है वो उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। अब दरकार क्या थी, जरूरत क्या, दाई करके जो भरनी करनी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो भरनी करनी है, यानी कि मिट्टी का एक रीशफल आपको करना है, तो उसमें आपको समंदरी रेती, बालू जिसे कहा जाता है, वो मिलानी थी। उसके साथ कापूर मिलाना था, नमक मिलाना था, ताकि ये जमीन जो है ये लाशों को जब्त कर सके, मैयतों को गला सके, कफन को गला सके, लकड़ी को गला सके, इस तरह की बन पाए। तो ये सब मामला थे और इन्हीं मामलात के बाद जो है हम तमाम पत्रकारों की मुलाकात हुई है MLA जितेंद्र आवाड़ के साथ। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ऑफ कैमरा उनसे बात की है, तमाम मुमरा कौसा के लोगों से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने फौरन जितेंद्र आवाड़ से मांग की कि ये भरनी जो है अधकचरा मिट्टी की जो की जा रही है वो फौरन पहले बंद की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन बंद करवाता हूं। हम दोबारा इसलिए आए थे देखने के लिए कि यहाँ बंद हुई या नहीं, लेकिन मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। ये भरनी अभी भी यहाँ पर की जा रही थी। अगर ये बंद नहीं की गई, ये भरनी इसी तरह से चलती रही। आपको बता दें कि पहले भी कब्रिस्तान में भरनी के नाम पर गबन करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर और जो ठेकेदार था, ये वापस उसी को ठेका दिया है। अब कहा जा रहा है कि ढाने बनपा नहीं दिया है। अब कैसे ठेका मिलता है, क्यों मिलता है, सभी को पता है, बताने की और बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमने MLA साहब को ये कह दिया है कि ये बंद हो करके अच्छी मिट्टी इसकी जगह ला करके बालू मिला करके अगर भरनी नहीं की जाती है तो इस तरह का काम जो है करके और फिर निधि का लाना, फंड का लाना, उसके दावे करना, एक तरफ आप करोगे, एक दूसरी तरफ विरोधी करेंगे, तो वो सारा खेल अब हमको कब्रिस्तान के मामले में नहीं चाहिए। आज जुमा का दिन है, 24 जनवरी, अगली जुमा को हम फिर यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं आज ही तमाम मुमरा कौसा वासियों को ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। आप अगर ये भ्रष्टाचार वाला, करप्शन वाला भरनी का काम यहाँ पर जिस तरीके से भरनी होनी चाहिए, जो पुराने वोटे उनको अब तक रीशफल किया जाना चाहिए, वो तमाम काम अगर आप तरीके से नहीं करवाएंगे तो अगले जुम्मा यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के यहाँ पर जितने मरहूमीन हैं उनके तमाम घर वालों को, यहाँ पर जितने भी आने वाले मुस्लिम्स हैं उनके तमामों की, हजारों की भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। ठाणे मनपा के कमिश्नर सौरभ राव, आप भी सुन लीजिए, मुमरा प्रभाग समिति, यहाँ के जोन के DMC मनीष जोशी, बालू पिचड़, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ के तमाम जितने भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, PWD वर्क डिपार्टमेंट कारपोरेशन का, इन सभी को हम साफ तौर पर ये आगाह कर रहे हैं कि आते 7 दिनों में आपने ये लचर मिट्टी, ये गंदगी वाली मिट्टी ला करके यहाँ भरनी करना बंद नहीं किया तो अगले जुमा को यहाँ पर आंदोलन होगा। और हमारी मांग है कि टेंडर ये रद्द किया जाए, नया टेंडरिंग प्रोसेस किया जाए, नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए जिसने यहाँ पर गंद मचा रखी है। और अगर ये आने वाले 7 दिनों में नहीं हुआ तो तमाम मुमरा कौसा वासी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर फिर आकर आपको उनका जवाब देना होगा। फिलहाल MLA जितेंद्र आवाड़ ने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि फौरन ये तमाम काम मैं बंद करवाता हूँ और 1 से 2 दिन में यहाँ पर काफी सारी जो चीजें, कमियां हैं
उसकी लिस्टिंग बना करके 28 जनवरी को उनको दी भी जाएगी, 28 या 29 जनवरी को दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें जरा भी तब्दीली की गई मांगों के अंदर और अगर वही पुराना काम वापस पिछले ढर्रे पर किया गया तो अगले जुमा को यहां पर फिर एहतजाज होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये पूरा प्रशासन समझ ले, ये एमएलए विधायक जो है जितेंद्र आवाड़ वो समझ ले, और जो भी यहाँ पर जिम्मेदार है वो समझ ले। और साथ ही आखिरी बात बता दूं कि इस कब्रिस्तान की एक कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी को भी रिशफल करो। जो कब्रिस्तान में वक्त देगा, जिम्मेदारी निभाएगा, आकर के देखेगा, ऐसे ही आदमी को उस कमेटी में लो। जो वक्त नहीं दे पा रहे, बीमार हो चुके, अलील हो चुके, ऐसे लोगों को जो है आप आराम दो, और नए लोगों को जो वक्त दे सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनको ला करके यहां पर जो है कमेटी में अपॉइंट करो।